मराकेश कश्ती हादसे का जिम्मेदार कौन? हादसा कैसे पेश आया? आला सतह की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा 4 रुकनी तहकीकाती टीम मराकेश रवाना। तहकीकाती टीम में FIA, वज़ारत दाखिला और IB के अफसरान शामिल। तहकीकाती टीम 3 से 4 रोज मराकेश में क़याम करेगी। कश्ती हादसे में तशद्दुद और कत्ल की तहकीकात की जाएगी। जिंदा बचने वाले अफराद से मुलाकात करके रिपोर्ट मुरतब करेगी। टीम वीडियोज और तस्वीर समेत दीगर सबूत भी इकट्ठे करेगी। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। मराकेश कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हुए थे, जबकि मुतअद्दिद अफराद को बचा लिया गया। मराकेश कश्ती हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। एहलकारों पर कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस का इल्जाम। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 8, लाहौर और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 एहलकार शामिल। तुर्किया और लिबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। FIA हुकाम। FIA ने 2 इंसानी स्मगलर्स की सहूलत का खातून गिरफ्तार। मुलजिमा गुलाम फातिमा को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकम लेती थी। FIA हुकाम। मराकेश कश्ती हादसे में मुलविस स्मगलर भिम्बर आजाद कश्मीर से गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल सलाम इंसानी स्मगलिंग गैंग का अहम एजेंट है। मुलजिम ने अहसन अली को यूरोप भिजवाने के लिए 45 लाख रुपए वसूल किए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलर्स असगर सिंधी और उसामा उर्फ राना उस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA एबटाबाद की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई। वर्क वीजा के नाम पर फ्रॉड में मुलव्विस। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास। मराकेश के साहिल पर कश्ती हादसे का तफसीली जायजा लिया जाएगा। अफगान शहरियों की मुंतकिली से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने हुकूमती रद्द-ए-अमल को मजबूत करने के लिए हिदायत जारी की। वज़ारत ख़ारिजा और वज़ीर दाखिला को पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बर वक्त इमदाद की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सुनहरे मुस्तकबिल के लिए मौत का सफ़र। इंसानी स्मगलर्स पैसे के लालच में मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने में मसरूफ़। डंकी लगाकर यूरोप जाने की कोशिश में कश्ती हादसात में सैकड़ों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वालों में गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट अजला के शहरी सर फहरिस्त। 14 जून 2023 को यूनान के करीब कश्ती हादसे में 300 पाकिस्तानी अपनी जान से हाथ धो बैठे। 14 दिसंबर 2024 को यूनान में ही कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। मराकश कश्ती हादसे में फालिया का एक भाई जाँ बहक, दूसरा लापता। गुजरात के नवाही गांव ढोला के एक ही घर के 2 नौजवान आकिब और आतिफ भी कश्ती में सवार थे। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के 3 नौजवान भी जान से गए, एक ताहाल लापता। लवाहिकीन की बच्चों की लाशें वापस लाने के लिए हुकूमत से मदद की अपील। ऐसा केस जो ओपन एंड शट केस है, जिसके अंदर कोई अभाम नहीं है, जिसके अंदर कोई कानूनी सुकम नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसी टेक्निकलिटी मौजूद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर कहा जाए कि ये कानूनी तौर पे कोई चीज़ इसमें रह गई है। कौन सी ऐसी दीन की खिदमत अल कादिर यूनिवर्सिटी में हो रही, बता दें। 190 मिलियन पाउंड केस मुल्क की तारीख का बड़ा डाका है। शवाहिद की बुनियाद पर बानी पिटाई और अहलिया को सजा हुई। अदालती फैसला मुल्क की तारीख का अहम तरीन फैसला है। 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात बरतानवी एजेंसी ने की। NCA ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किया। पैसे के एवज 5 कैरात की हीरे की अंगूठियां और जमान पार्क में घर लिया गया। पीटीआई अपनी चोरी छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। जाती सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है। पीटीआई के पास अपील के लिए मवाद नहीं। बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। क्या डाका मार कर यूनिवर्सिटी बनाना जायज है? दो और तीन दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। इरफान सिद्दीकी का PTI को पैगाम। मुझे बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की सारी तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। अपनी मुज़ाकराती टीम को बताएं अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जिसके लिए हम 1 साल से कोशिश कर रहे थे। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं।
सबको पता था कि सज़ा का फैसला हुआ है। हमें हमारे निज़ाम के ऊपर हमें अफसोस हो रहा था। ये 190 मिलियन पाउंड का केस नहीं है, ये अलकादिर केस है। ज़ाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते हैं 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए। हमें 1 माह पहले पता था 190 मिलियन पाउंड केस में सजा का फैसला हो चुका है। ये 190 मिलियन पाउंड केस नहीं, अलकादिर ट्रस्ट केस है। मुल्क में इंसाफ का निजाम तबाह हो चुका, जिसको मर्जी जिस मर्जी केस में फंसा देते हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। ATC लाहौर में जिन्ना हाउस और 15 अक्टूबर को जलाओ घेराव के केस की समाअत। अलीमा खान और अस्मा खान समेत दीगर मुल्जिमान के बुरी जमानतों में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की 1 रोजा हाजिरी मुआफी की दरखास्त मंजूर। दूसरों पे चोर चोर के जुमले कसकर खुद मुल्क की तारीख का पहला वजीर आज़म है जो करप्शन के ऊपर जिसके खिलाफ करप्शन का फैसला आया है। ये डकैती उस वक़्त के वजीर आज़म इमरान खान ने मारी। जो 190 मिलियन का केस है, ओपन एंड शट फैसला है। इसके अंदर ना अभाम है ना कोई डाउट है। अलकादिर ट्रस्ट इंशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसको तालीम का ज़रिया बनाएगी, उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएगी। दूसरों को चोर चोर कहने वाले पर करप्शन साबित हो गई। बानी ने सबसे बड़ी डकैती की, दूसरों को चोर कहने वाला अपने अंजाम को पहुंचा। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबाम नहीं। अलकादिर यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तालीम का जरिया बनाएंगे। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। हर तख्ती पर नवाज शरीफ का नाम है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले में कोई इबाम नहीं। बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और करप्शन पर सज़ा हुई। 190 मिलियन पाउंड के बदले रिश्वत ली गई। इंतहाई खुफिया तरीके से काबीना ने डील की मंजूरी दी। बानी PTI की रिहाई और अदालती मामलात का मुज़ाकरात से ताल्लुक़ नहीं। तारिक फजल चौधरी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म है जो चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम की राहें ना खुलें। PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला अपने नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत ना करें, बैरिस्टर सैफ का बयान। NRO की ज़रूरत हुकूमत को है, बानी PTI को नहीं। बानी PTI के खिलाफ जाली मुकदमा बनाया गया। ये फैसले को मुलतवी करते रहे ताकि बानी PTI को डरा सके। PTI रहनुमा शौकत यूसुफ ज़ई। तरीके फसाद का एक रोना धोना हमेशा मुख्तलिफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले से तैयार था जी, ये फैसला तो आना था जी, ये जल्दबाजी में फैसले दिए जा रहे हैं। कुछ हकायक हैं। इस केस का मरकजी 2 किरदार है और वो एक है शहजाद अकबर साहब, मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, और दूसरी हैं फरा गोगी बच्ची। और ये दोनों जो है इन्होंने मिलके इस डील को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। फैसले का इंतजार करने वाले रो क्यों रहे हैं? बानी ने हमेशा झूठ बोला। मुकदमे से मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा की गई। कल के फैसले ने बानी की सदाकत और दयानत के परखचे उड़ा दिए। शहजाद अकबर और फराह गोगी ने मिलकर डील अंजाम तक पहुंचाई। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। बानी PTI मकाफाते अमल का शिकार हैं। शहबाज गिल इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आफिया सदीकी के डॉक्टर ने जो बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील कर दी। बरतानवी मीडिया का दावा, अपील में सदर बाइडन से डॉक्टर आफिया सदीकी को माफ़ी देने का मुतालबा किया।